राधे राधे। जो भी लोग भगवान की कथा सुनते हैं, देखिए आजकल तो गली गली में भागवत कथा हो रहा है, ठीक है। पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतना कथा नहीं होता था। अभी तो कथाएं बहुत होने लगी हैं और श्रोता भी सुन रहे हैं कथा। बहुत भीड़ होता है कथा पंडाल में। अब ये अलग बात है, लोग कथा सुनने वहाँ पर नहीं जाते हैं, और आजकल जो कथा कह भी रहे हैं वो कथा कहने के लिए नहीं आते, वो तो नाच गीत करने के लिए आते हैं। और श्रोता भी ऐसे हैं जो उनको नाच गीत से ही मतलब है, टाइम पास करना है बस कथा में जाकर। तो ऐसे में देखिए लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रश्न ये आता है कि कथा सुनने का फल क्या है। कि भागवत कथा कह लीजिए, श्री राम कथा कह लीजिए, सब जो कथा है भगवान का, भगवान के भक्तों का, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या है। क्या सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त कर लेना, ये इसका फल है। आज 99.9% लोग जो कथा सुन रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है जी भगवान से, भगवत प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वो कथा सुनने भी जाते हैं, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, तो यही मांगते हैं प्रभु हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा करने लगे, या प्रभु बहुत अच्छा जॉब हमको मिल जाए। विवाह जिसका नहीं हो रहा है वो कहता है बढ़िया सा एक लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ हम विवाह कर लें। संतान नहीं हो रहा है तो प्रभु संतान हो जाए। अर्थात भगवान के पास जा रहे हैं सांसारिक कामना को लेकर, और मान लीजिए ये सब पूरा हो भी गया, तो क्या ये भागवत का फल है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलता है जी। इस संसार के जितने भी सुख साधन हैं, ऐश्वर्य वैभव है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कथा सुनने का फल क्या है? ये वो कथा है, भागवत महापुराण, भागवत ग्रंथ, ये वो कथा है जहाँ शुकदेव मुनि, शुकदेव परमहंस जब भगवान की रूप माधुरी का श्रवण किया, भगवान के उस सौंदर्यता का श्रवण किया, वरहा पीड़म नटवर बपु श्लोक के माध्यम से उनका ब्रह्मानंद, वो जो ब्रह्म में लीन थे, समाधि में थे, समाधि उनका खुल गया। और फिर जब भगवान के दयालुता स्वभाव को सुना, वो खींचे चले आए। देखिए जो ब्रह्मानंद में लीन है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, उसमें जो लीन है, जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, जो माया से परे हो चुका है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, आनंद में गोता लगा रहा है, वो शुकदेव परमहंस भगवान के सगुण सविशेष साकार के रूप में आसक्त हो गए, खींचे चले आए। ये भागवत सुनने का फल यही है कि आपको भगवान से प्रेम हो जाए। इसका फल भुक्ति नहीं है और ना ही मुक्ति है। मुक्ति तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये भागवत का फल नहीं है। भागवत का फल ये है कि भगवान के श्री चरणों से प्रेम हो जाए। ये कथा के लिए व्रज की गोपांगनाएं कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम। भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक, ये गोपी गीत में ही ये श्लोक है, जहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान की कथा तो अमृत के समान है। स्वर्ग में अमृत नहीं है। स्वर्ग में जो अमृत है वो तो देखिए लिमिटेड है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो लिमिटेड है, और वो सदा के लिए भी आपको नहीं मिलने वाला। ये जो अमृत है, स्वर्ग का अमृत, ये सदा के लिए नहीं मिलता है। और ये अमृत पी लेने के बाद भय समाप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान की कथा अमृत ऐसी है
जो माया के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार, पंचक्लेश जो हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, इनको समाप्त कर देता है। ये है इस कथा अमृत का चमत्कार। स्वर्ग के अमृत में वो सामर्थ्य नहीं है, वो तो थोड़े समय के लिए मिलता है, लिमिटेड है, और उससे भय समाप्त नहीं होता, उससे माया के विकार समाप्त नहीं होते हैं, उससे बस आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप युवावस्था के रहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अमृत पान कर लेने से सदा को आप वहीं पर रह जाएं, सदा को आप अमर हो जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। जिस दिन पुण्य समाप्त होगा, स्वर्ग से अपमानित करके आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए भगवान की कथा अमृत के बराबरी ही नहीं कर सकता स्वर्ग का अमृत। अमृत वास्तव में भगवान की कथा ही है, क्योंकि इस अमृत को पान कर लेने के बाद जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान लेता है, उस स्वरूप को जो उसका वास्तविक स्वरूप है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, सनातन हैं, अजन्मा हैं, नित्य हैं। कठोपनिषद में बताया गया कि अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 18वां मंत्र, ये गीता में भी श्लोक है 2:20। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेदो यमदायोयम मट्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतो स्थाणोर अचलोयम सनातन। गीता 2:23 2:24। ये जीवात्मा जो है यह अविनाशी है, कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये ज्ञान हो जाना ही भागवत का फल है। ये है भागवत सुनने का फल कि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। क्योंकि जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे आप जीवात्मा है, आप ये शरीर नहीं है, तो शरीर के जो संबंधी है वहां से आसक्ति आपका हट जाएगा, नहीं रहेगा आसक्ति। फिर संसार में कुछ भी हो जाए आपको फील नहीं होगा। तो ये ज्ञान जो करवाएगा वही भागवत का फल है। ये ज्ञान हो जाना यही फल भागवत का है। और ये कथा कैसा है? ये जो भगवान की कथा है, इसको सुनने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। ये त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश आदि जितने भी माया के दोष हैं, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। ये है कथा सुनने का फल। ये नहीं कि कथा सुनने के बाद भी आप संसार में ही आसक्त रहें। कोई कहे बिजनेस ग्रोथ हो जाए, कोई कहे विवाह हो जाए, कोई कहे हमको उच्च पद मिल जाए, कोई कहे हम इलेक्शन में जीत जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं। फिर आप कथा कहाँ सुन रहे हैं? कथा तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान करवाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब पद में जब तक आसक्ति रहेगी, आप कहाँ के भक्त हैं? आप क्या ही कथा सुन रहे हैं? जब तक संसार में अटैचमेंट है, संसार में किसी पद के प्रति कह लीजिए, धन के प्रति कह लीजिए, किसी संबंधी के प्रति कह लीजिए, या किसी वस्तु के प्रति कह लीजिए, जब तक राग द्वेष है तब तक आपको भागवत का फल नहीं मिला है। भागवत का फल यही है कि आप अपने स्वरूप को समझ जाएं और अपने प्रभु को प्राप्त कर लें, अर्थात अपने को समझ जाएं और अपने संबंधी को समझ जाएं। ये है भागवत सुनने का फल। ये लोग कथा करवाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, पितरों के प्रसन्न के लिए। कोई कहता है हमको स्वर्ग मिले इसीलिए कथा करवा रहे हैं, कोई कहता है इतना सब पाप कर चुके हैं तो थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं, कथा से हमको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग इसीलिए कथा करवाते हैं, वो देखते हैं वो व्यक्ति 1 करोड़ में कथा करवाया है, आयोजन किया है, हम 2 करोड़ खर्च करके करते हैं, ताकि ये सिद्ध कर सकें कि हम उससे श्रेष्ठ हैं। ईर्ष्या के चलते कथा हो रहा है। कुछ लोग नेम फेम के लिए कथा करवा रहे हैं। कुछ लोगों का ब्लैक मनी अधिक हो गया है तो पैसा क्या करेंगे, चलो कथा ही करवा लेते हैं, इस दृष्टि से कथा चल रहा है।
अब बताइए ऐसे में आपको क्या लाभ होगा। और आजकल के जो वक्ता हैं उनको भी ठीक है, इस तरह का श्रोता मिल जाते हैं जिसको कथा से तो कोई मतलब है नहीं, बढ़िया सा उनको संगीत आप सुना दो, बढ़िया सा नागिन धुन लगा दो, डांस कर लो। जितना नचा देंगे आप जनता को उतने ही अच्छे आप कथावाचक हैं। जितना आप लोगों को जो कथा सुनने आए जितना उनको आप नचा लें या जितना आप चुटकुले सुनाएं उतने ही आप अच्छे कथावाचक, श्रेष्ठ कथावाचक हैं। भागवत का एक अक्षर का ज्ञान न हो लेकिन जो अधिक नचाए और संगीत गाए वही श्रेष्ठ कथावाचक है। ये आज की विडंबना है, आज का सत्य यही है। बताइए ऐसे में आपको क्या लाभ होगा। ऐसे में ना तो आप कथा सुन रहे हैं और न ही वो वक्ता कथा कह रहे हैं। कथा तो वो है जब हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई सीता मैया को, उनके सभी शोक दूर हो गए, कथा से सभी दुख चले जाते हैं, सभी ताप, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं। कथा से अपने स्वरूप का जब ज्ञान होता है, कथा में जब भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के महिमा का वर्णन किया जाता है तो जीव को भगवान से प्रेम हो जाता है। ये है कथा का फल। अगर कथा सुनने के बाद भी संसार से प्रेम हो रहा है, कथा सुनने के बाद भी ये संसार में ही आप राग द्वेष में पड़े हैं, आप कथा नहीं सुने हैं। क्योंकि कथा का फल है भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान अच्छे लगने लगे, भगवान प्यारे लगने लगे, ये है कथा सुनने का फल। कथा सुनने मात्र से ही गोपियां कहती हैं जीव का मंगल हो जाता है। मंगल कब होगा? जब प्रभु श्री राम का आपके जीवन में आगमन होगा, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति आपके जीवन में जब आपको प्राप्त होगी तभी तो मंगल होगा। बिना भगवान की भक्ति के कहाँ जीवन में मंगल है? भक्ति के पहले तो आप संसार में ही राग द्वेष में पड़े रहेंगे, अर्थात अशांत रहेंगे। इसलिए जब भी आप भगवान की कथा सुनते हैं या कोई कहता है, इसी भाव से सुनना चाहिए, इसी भाव से कहना चाहिए कि ये कथा श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। इस कथा में ही वो सामर्थ्य है जो आपको भगवान का दर्शन करवा दे। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। जब सुखदेव परमहंस जैसे ब्रह्मानंद में जो लीन थे, जो परमहंस थे, वो जब भगवान के सगुण सविशेष साकार रूप में आसक्त हो गए, उनको जब प्रेम हो गया, जो ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद भी भागवत सुनने चले आए वेद व्यास जी के पास, तो सोचिए ये कथा में कितना सामर्थ्य है, कितना पावर है। इसलिए भगवान की कथा सुनने का फल ये है कि आपका चित्त भगवान की ओर खींचा चला जाए, आपका चित्त, आपका मन भगवान में लग जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आप समझिए कि आप कथा सुन रहे हैं, और अगर मन संसार के विषयों में ही लग रहा है, आप कथा नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ और ही सुन रहे हैं। कथा सुनने का फल ये नहीं है कि रंक से राजा हो जाना या कोई उच्च पद आपको मिल जाना या बहुत पैसा हो जाना या बहुत नेम फेम हो जाना। ये कथा का फल नहीं है। कथा का फल इतना ही है, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान के श्री चरणों में अत्यंत ही प्रेम हो जाए और प्रतिक्षण यही इच्छा हो, प्रतिक्षण यही डिजायर हो कि मेरे प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे, कब मैं मेरे प्रभु से मिलूंगा। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा क्षण होगा जब मेरे प्रभु मेरे सामने ही होंगे, प्रकट रूप में मुझे दिख जाएंगे। ये छटपटाहट होना, ये कथा सुनने का फल है। कथा सुनने का फल ये नहीं है कि हमको संसार में कोई अगर अच्छा लगता है, जैसे आजकल हो रहा है जी, कोई किसी को पसंद करता है और वो भगवान के पास मंदिर में जाता है, प्रभु उससे हमको मिला दो। मान लीजिए वो तुमको मिल भी गया, क्या ये कथा का फल है? बिल्कुल नहीं। भगवान की कथा का फल अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी कथा सुनने जाएं, अपने मन को प्रभु में लगाइए, और जो कथा कह भी रहे हैं उनको भी यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भागवत में बताया गया है वही बताया जाए।
ये भागवत आपको जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर सकती है। ये भागवत आपको श्री कृष्ण का दर्शन करवा सकती है। ये भागवत आपको राधा कृष्ण का दर्शन करवा सकती है। ये भागवत में ही सामर्थ्य है जो आपको माया से पार कर दे। ये भागवत में ही सामर्थ्य है जो आपको आनंद प्रदान कर दे। क्यों? क्योंकि भागवत कथा किसकी है? भगवान की है, भगवान के भक्तों की है। भगवान आनंद हैं। जब आप आनंद की कथा सुनेंगे तो स्वतः आप आनंद युक्त हो जाएंगे, और वो ऐसा आनंद होगा जो सदा के लिए मिल जाएगा, कोई छीन ही नहीं सकता, और सबसे टॉप लेवल का आनंद मिलेगा। यही कथा सुनने का फल है। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।